दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीड़ पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको महान संत शिरोमणि कुलभूषण रैदास जी रविदास जी के जीवन का एक प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। रैदास जी बहुत ज़्यादा गरीब थे, बहुत कष्टों को झेल रहे थे साहब। तो उनके गरीबी से, कष्टों से भगवान को दूर करने के लिए भगवान उनकी भक्ति से खुश होकर के भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए थे। अब भगवान नारायण और रैदास जी के बीच में क्या संवाद हुआ, वो प्रसंग मैं आज आपको सुनाता हूँ। देखिए, हमारा मन अशांत रहता है और मन अशांत रहने का कारण क्या है कि हमारे मन को आसक्ति हो जाती है और ये मन किसी वस्तु को, व्यक्ति को, आसक्ति को, परिस्थिति को ऐसा जकड़ लेता है कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। और इसी के कारण हमें दुखानुभूति या सुखानुभूति होती है साहब। हमारा मन चाहता है कि ये काम ऐसा होना चाहिए, हमारा मन चाहता है कि ये काम वैसा होना चाहिए। हमारा मन जैसा चाहता है वैसा यदि कोई काम नहीं हो, परिणाम नहीं मिले, तो हमारा मन दुखी हो जाता है। और हमारा मन जैसा चाहता है उसी के अनुरूप उस काम का परिणाम मिलता है तो हमारा मन खुश होता है। तो मन ही सुख दुख का कारण है। हमको लगता है कि ये संसार हमको अशांत कर रहा है, लेकिन संसार हमको अशांत नहीं कर रहा, हमको अशांत कर रहा है हमारा मन। ये हमारे मन की अवस्था है। इसलिए संत रविदास जी कहते हैं, रैदास जी कहते हैं कि हमें हमारे मन को शुद्ध करना होगा। यदि हमारा मन शुद्ध है तो मन चंगा तो खटोती में गंगा। अर्थात मन आपका शुद्ध है तो गंगा है, वो तो खटोती में से निकल आएगी, कहीं दिक्कत ही नहीं है। कुछ लोग कर्म का अवलंब लेके साधन करते हैं, कुछ लोग ज्ञान का अवलंब लेके साधन करते हैं। रैदास जी चूंकि चरमकार जाति के थे, वो जूतों का काम जूते बनाने का, जूते सिलने का काम करते थे, अर्थात चरम के काम से जुड़े हुए थे। तो रैदास जी ने सोचा कि मैं तो जूतों का अवलंब लेके अपना साधन करता हूँ, मुझे तो बहुत गर्व है अपने काम पे, अपने धंधे पे। आपने देखा होगा कि गुरुद्वारे में बड़े बड़े आईएएस साहब, बड़े बड़े आर्मी के जनरल रैंक के ऑफिसर, बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, वीआईपीज, सेलिब्रिटीज साहब लोगों के जूतों की पॉलिश करते हैं, लोगों की जूतों की सेवा करने में अपना सौभाग्य समझते हैं। तो रैदास जी ने सोचा कि ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं जूतों की सेवा करता हूँ, जूतों का काम करता हूँ, चमड़े का काम करता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। और साथ में मुझे भजन करने का अवसर भी मिलता है। अर्थात जब वो जूते बनाने का काम करते थे, चमड़े के जूते बनाने का काम करते थे, तो उस समय वो भगवान का भजन भी करते थे, नाम जाप भी करते थे, सत्संग भी करते थे, कीर्तन भी करते थे। इस प्रकार से रैदास जी का जीवन चल रहा था, जूतों की सिलाई करना और उसके साथ साथ में भजन भी करना, भक्ति भी करना, तप करना, नाम जप करना, संकीर्तन करना। अब साहब भगवान तो भक्त वत्सल है साहब, भगवान को लगा, अर्थात भगवान को रैदास जी की गरीबी और कष्ट है वो देखा नहीं गया। तो साहब भगवान साधु के वेश में रैदास जी की कुटिया में आ गए साहब एक दिन, और वहाँ रैदास जी जूतों की सिलाई कर रहे थे। तो साधु महात्मा ने रैदास जी को प्रणाम किया, रैदास जी ने भी उनको प्रणाम किया। तो साधु ने रैदास जी को कहा कि मेरे जूते फट गए हैं, आप इनकी सिलाई कर दो। रैदास जी ने सिलाई कर दी। सिलाई करने के बाद में जब साधु ने रैदास जी से पूछा कि इन जूतों की सिलाई को आपको कितने पैसे देने हैं, तो रैदास जी ने साफ मना कर दिया कि मैं साधु संतों से पैसे नहीं लेता हूँ, मुझे तो उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरा सौभाग्य है।
तो साधु ने कहा कुछ तो लेना पड़ेगा। तो साधु ने अपनी कुर्ते की जेब में से एक पारस का पत्थर निकाल कर रैदास जी को दिखाया कि ये पारस का पत्थर है, और पास में कोई लोहे की वस्तु रखी हुई थी, उसको छू करके उसको जैसे पारस के पत्थर से छुआ उस साधु ने, तो वो लोहे की वस्तु थी वो सोना बन गई। और रैदास जी को कहा कि ये पारस का पत्थर आप रख लो, जितना लोहे से चाहो उतना सोना बना लेना, और इससे तुम आलीशान घर है, तुम्हारी दैनिक आवश्यकताओं की खर्चों की पूर्ति है, तुम ऐशो आराम का जीवन जीना। ये कहकर वो साधु है, पारस का पत्थर है, वो रैदास जी के पास छोड़ गए और साधु वहाँ से चले गए। बाद में थोड़ी देर बाद में वो अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि वो भगवान ही साधु के रूप में थे। 1 साल बाद में जब वो साधु वापस आए रैदास जी के पास में, तो रैदास जी ने उस पत्थर को छुआ तक नहीं रखने के बाद में, तो वो पत्थर तो ज्यों का त्यों रखा हुआ था। तो भगवान ने सोचा कि ये कैसा भक्त है, माया में जरा भी आसक्ति नहीं है। तो साहब स्वामी रामानंद जी ने उनको एक शालिग्राम की मूर्ति दे दी साहब। अब रैदास जी शालिग्राम की पूजा करने लगे। एक दिन क्या हुआ कि उस शालिग्राम की मूर्ति के चारों ओर 4 हीरे प्रकट हो गए साहब, सोने के सिक्के प्रकट हो गए साहब। तो रैदास जी ने चिमटे से उस शालिग्राम की मूर्ति को ऐसे उठाया मानो कि मरे हुए चूहे को उठाया जाता है, और अपनी पत्नी से बोला कि देखो भगवान की लीला देखो, कि जिन भगवान को हमें माया से मुक्त करना चाहिए वही भगवान है, नारायण है, हमें माया के बंधन में बांध रहे हैं। और साहब वो शालिग्राम जी को चिमटे से पकड़ कर शालिग्राम जी की मूर्ति को उठा कर जब वो उसे गंगा जी में विसर्जन करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में भगवान नारायण है वो रैदास जी के सामने प्रकट हो गए और बोले कि रैदास जी क्या कर रहे हो। तो रैदास जी ने पूरी बात बताई कि भगवान की लीला देखिए, जिन्हें हमें माया से मुक्त करना चाहिए वही हमें माया के बंधन में बांध रहे हैं। पहले तो एक साधु पारस पत्थर दे गया, फिर है शालिग्राम की मूर्ति के चारों ओर 5 सोने के सिक्के प्रकट हो गए। इसलिए इस शालिग्राम की मूर्ति को मैं गंगा जी में विसर्जन करने के लिए जा रहा हूँ। तो भगवान ने अपना परिचय दिया रैदास जी को और कहा कि मुझे आपकी गरीबी कष्ट है वो देखा नहीं जा रहा है, इसलिए चलो इसका एक हल निकालते हैं, इसकी एक व्यवस्था करते हैं, हम आपके लिए एक अच्छे घर की व्यवस्था कर देते हैं। तो रैदास जी ने कहा ठीक है कर दो, लेकिन एक संत निवास जरूर होना चाहिए उस घर के पास में। तो भगवान को कहाँ देर थी, तो किसी दानी के हृदय में भगवान ने प्रेरणा जगाई, और उस दानी ने रैदास जी के लिए आलीशान घर की व्यवस्था कर दी। लेकिन रैदास जी उस आलीशान घर में भी साधारण वस्त्रों में रहते थे, और घर के पास में जो संत निवास है उस दानी ने बनवाया था, उस संत निवास में संतों के साथ में भजन करते, संध्या करते, जप करते, तप करते, ध्यान करते, भजन कीर्तन करते, प्रवचन सुनते, प्रवचन करते, ये उनकी दैनिक दिनचर्या थी। आगे चलकर उनके जीवन के बहुत से प्रसंग साहब जो बहुत ही विख्यात हुए हैं, और आगे चल के मीराबाई ने रैदास जी को अपना गुरु बनाया था, और उन्होंने बहुत से पद लिखे जो आज भी भक्तों द्वारा बड़े प्रेम से गाए जाते हैं साहब। आज पूरा का पूरा संप्रदाय रैदास जी के नाम से है, जिसे रविदास संप्रदाय कहा जाता है। ऐसे थे हमारे महान विलक्षण दिव्य संत, दिव्य महापुरुष रविदास जी। इसलिए रविदास जी के इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें माया के बंधन में नहीं बनना चाहिए, हमें सत्कर्म करने चाहिए, और सत्कर्मों के माध्यम से जो भी धन हमको अर्जित हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उससे हमारे परिवार का लालन पोषण करते हुए हमें भक्ति मार्ग की ओर सदैव अग्रसर रहना चाहिए और शांति का जीवन जीना चाहिए। और इसी के साथ में यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगिड़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान, जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।